नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंग की फसल में पहली सिंचाई कब करें या पहला पानी कब दें। और पहले पानी के साथ में हमें अपनी मूंग की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर डालने चाहिए, जिससे हमारी मूंग की फसल की ग्रोथ अच्छी हो, पौधे स्वस्थ रहें और फसल के अंदर कोई बीमारी ना लगे। इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें मूंग की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। मैंने देखा बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जो मूंग की फसल होती है उसकी सिंचाई करने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। तो किसान भाइयों, आप मूंग की फसल को पानी लगाने में या उसकी सिंचाई करने में ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, क्योंकि यदि हम मूंग की फसल में जल्दी पानी लगा देते हैं तो हमारी मूंग की फसल कभी कभी क्या उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फसल पीली पड़ जाती है और फसल के अंदर इतने अच्छे फल फूल भी नहीं आते किसान भाइयों, जिससे हमारी पैदावार है वो काफ़ी कम निकलती है। तो किसान भाई, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मूंग की फसल में पानी किस अवस्था में लगाना चाहिए। यदि किसान भाई हम मूंग की फसल में पानी कितने दिन की अवस्था में लगाना चाहिए इसकी बात करें, तो जब आपकी मूंग की फसल लगभग 25 से 30 या 35 दिन के आसपास की हो जाए, तो उस समय आपको अपनी मूंग की फसल में सिंचाई कर देनी चाहिए, अर्थात पानी लगा देना चाहिए किसान भाइयों। उसमें भी किसान भाइयों कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे आपका जो खेत है जिसमें आपने मूंग की फसल लगा रखी है, यदि आपने उसकी जुताई अच्छे से करी है, तो जो हमारी मूंग की फसल है वो थोड़ा देर से पानी मांगेगी, अर्थात जल्दी से पानी नहीं मांगेगी और उसकी ग्रोथ भी बहुत ही शानदार रहेगी। दूसरा, यदि हमने बुवाई के समय जो खेत की जुताई है वो कम करी है और हमारी फसल बुवाई के समय हमारे खेत में नमी कम थी, तो हमारी मूंग की जो फसल है वो जल्दी पानी मांग सकती है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। और दूसरा किसान भाइयों, जब आपकी मूंग की फसल लगभग 20 से 22 दिन के आसपास की हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मूंग की फसल पर दोपहर के समय जाना है। जिस टाइम दोपहरी पड़ती है, धूप निकलती है, टेम्परेचर हाई होता है, उस समय आपको अपनी फसल पर जाना है। और जब लगे कि आपकी जो मूंग की फसल है वो मुरझा गई है, ये पानी मांगने का एहसास कर रही है, ये पानी की उसे जरूरत है, तो आप उसे देख सकते हैं। एक दिन देखें, 2 दिन देखें, और जब आपको लगे कि दिन पे दिन पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, तो आप उसमें पानी लगा सकते हैं किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाइयों, पानी को लगाने की कई कंडीशन होती हैं। मान लीजिए आपके यहाँ बरसात हो गई है हल्की फुल्की, तो आपको पानी की देर से आवश्यकता पड़ेगी। कुछ किसान भाई है, उनकी फसल लगभग 40 दिन के आसपास की हो गई है, उन्हें पानी की आवश्यकता ही नहीं है, वो उनकी फसल वैसे ही चल रही है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि जो उनकी फसल होती है वो ड्रेंच बेसिस है या स्प्रे द्वारा अपनी फसल को पानी लगाते रहते हैं या स्प्रे करते रहते हैं, तो उनकी फसल को भी कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से भी आप ध्यान रखें। जब भी आपकी फसल पानी को महसूस करे, पानी को मांगे, और आपकी जो फसल है दोपहर के समय पानी की उसे आवश्यकता महसूस हो, या आपको लगे कि हमारी जो फसल है जब टेम्परेचर हाई होता है दोपहर के समय, तो उस समय मुरझा गई है, तो आप उसे पानी लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान भाई, आपको पहली सिंचाई के समय या पहले पानी के समय जो खादों का प्रयोग करना है, तो मैं आपको ऐसी खादें बताऊंगा, यदि आप इन्हें डालते हैं तो आपकी मूंग की फसल की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पौधे मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे और फल फूल भी ज्यादा आएगा। तो इसके लिए आपको जो मार्केट से खादें लेकर आनी है, फर्टिलाइजर लेकर आनी है, तो आपको 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेकर आनी है एसएसपी, जिसे हम सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जानते हैं किसान भाइयों। जैसे गिरो प्लस आती है या रामबाण आती है, बहुत कंपनी की आती है, काफी कंपनी देती है इसे, इसे ले सकते हैं। इसके यदि हम मार्केट प्राइस की बात करें तो ये लगभग 600 रुपये प्रति बैग के हिसाब से मिल जाती है किसान भाइयों। यानी जो 50 किलो का बैग आता है ये 600 रुपये का मिल जाता है। दूसरा जो किसान भाइयों, इसमें आपको खाद ऐड करना है, ये आपको करनी है 15 किलोग्राम पोटास, जो एमओपी आती है, मिरेट ऑफ पोटास। और तीसरा किसान भाई, इसमें अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधों में हरियाली आ जाए, आपको लेना है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से नाइट्रोजन, जिसे हम यूरिया के नाम से जानते हैं। ये तीनों खाद आपको लेनी है किसान भाइयों, और तीनों को अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद में आपकी जो मूंग की फसल है उसमें डाल देना है और सिंचाई कर देनी किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आप इस कंडीशन को देखकर इन खादों का प्रयोग करते हैं अपनी मूंग की फसल में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी जो मूंग की फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, फल फूल अच्छा आएगा, पत्ते चौड़ी रहेंगी, और आपकी फसल आपको बहुत ही बम्पर उत्पादन देकर जाएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, आप अपनी मूंग की फसल में पहली सिंचाई कर सकते हैं, और पहली सिंचाई के साथ में इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, और अपनी मूंग की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।
व्हाट्सएप का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी फसल के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।